हेलो एवरीवन, आप सभी का चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत है। तो आज हम आपके बीच में जो आपकी रेट बेंस की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है इस क्लास में मैं आपको 50 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। और आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी हार्ड लेवल की है, ठीक है। आप हमेशा बोलते हो कि सर जी के क्वेश्चन कराते हो, हार्ड क्वेश्चन करो, तो आज हम आपके इसमें हार्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी 50 में से 25 भी सही कर देगा ना, तो उसका मैं सिलेक्शन पक्का समझ सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको अंत में कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। आप अगर 25 भी क्वेश्चन सही कर देते हो ना, तो मैं आपका सिलेक्शन पक्का समझ सकता हूँ, क्योंकि आज का जो लेवल है ना क्वेश्चन का, वो एकदम अच्छा लेवल रखा गया है। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, क्योंकि आपको चुरू क्लासेस पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है, और साइकोलॉजी क्लास आपको मिल रही है, और टॉपिक वाइज भी क्लास आपको मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब अवश्य कर देना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के अंदर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कौन सा माही हाई लेवल में कैनाल शुद्ध प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा राजसमंद। कौन सा हो जाएगा? राजसमंद, ठीक है। राजसमंद है ये, सम्मिलित आपका है ना, ये आपका संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे। हाँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन है ना, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एग्जाम होती है ना, उनमें आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आप मान सकते हो ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। जो पुराने पेपर में आए हुए वही क्वेश्चन है, आप देख लेना। हर क्वेश्चन के नीचे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भर्ती में आया था। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना स्वयं सही है, जैकम परियोजना प्रतापगढ़ सही है, भीम सागर परियोजना 12 ये भी सही है, ये भी सही नहीं है आपकी, ये सही नहीं है, ठीक है। और सावन भादो कोटा ये सही है। यानी इसमें हमारा असुमेलित यानी या फिर सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा भीम सागर परियोजना 12, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे भाई। हाँ, ये देखो लाइब्रेरियन एग्जाम में आया था प्रश्न। उसके बाद देखो, वर्तमान राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। बताओ भाई। एक तो है अंध और दसूर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, एक है जल का बढ़ता अभाव, एक है जल की बढ़ती लवणता, एक है जल का बढ़ता प्रदूषण। तो इसमें हमारा हो जाएगा अंध और दसूर क्षेत्रों की बढ़ती जो संख्या है उसके कारण जल की समस्या हो रही है, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई। 90% विद्यार्थी ऐसे जो क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपकी तैयारी एकदम अच्छी होगी। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही, अच्छा सही सुमेलित है, अच्छा हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश ये गलत है, नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश ये भी गलत है, माही बजाज परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश ये भी गलत है, व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा ये आपकी सही हो जाएगी। हमें पूछा ना कि कौन सा सही सुमेलित है, तो हमारा डी ऑप्शन सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुपट्टी क्षेत्र कहां पर स्थित है। कुपट्टी क्षेत्र, फ्लोरोसिस जो आपकी फ्लोरोसिस की जो समस्या है, ठीक है, उससे पीड़ित कुपट्टी जो क्षेत्र है वो कहां पर है, हमें ये बताना है। तो देखो ये आपका हो जाएगा नागौर अजमेर के अंदर, ठीक है। हाँ, नागौर अजमेर के अंदर हो जाएगा। अगर आपको अजमेर नाम याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नागौर को याद कर लेना। उसके बाद देखो आपका थोड़ी सी यहाँ पे व्याख्या दी गई है, और ये क्वेश्चन देखो प्रयोगशाला यानी लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे कि राजस्थान के नागौर एवं अजमेर जिलों के कुछ क्षेत्र में भूवर्गीय पानी में क्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहां के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है एवं पीठ झुक जाती है, इसलिए इसे कुपट्टी, हाँ कुपट जो कुपट्टी है ना वो क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है वह कौन सी है। यमुना जल सिंचाई परियोजना है, भिखाई सागवाड़ा नहर परियोजना है, सिद्धमुख नहर परियोजना है, या फिर नर्मदा नहर परियोजना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी नर्मदा नहर परियोजना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्रों में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो इंदिरा गांधी पूर्ण जो नहर है उसके पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्रों को इसके द्वारा लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी,
यानी 19.65 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम क्षमता कितनी है, चरम क्षमता बतानी है कितनी है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, ठीक है, हाँ 19.63 लाख हेक्टेयर। अगला देखो, अगला क्या है कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भूप्रदर्शन का मूल कारण क्या है, भूप्रदर्शन का मूल कारण हमें बताना है क्या है। तो एक तो मिट्टी की लवणता व क्षारीयता, एक का मिट्टी का प्रदन, एक का विघटित जल प्रवाह है, एक का प्रदूषित भूजल। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा, यानी मिट्टी की लवणता व क्षारीयता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 26.49, 24.36, 28.85 या फिर 29.75। तो इसमें आपका हो जाएगा 29.75 है भाई। नहरों द्वारा सिंचित जो क्षेत्र है प्रतिशत है वो 29.75 है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वर्ष 2011 के भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डायरेक्ट जोन की संख्या कितनी है। तो सुपर क्रिटिकल जो जोन है उसकी संख्या हमें बतानी है। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 172 हो जाएगी, 172। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, असंगत को युग्म है उसको छांटिए। असंगत हमें बताना है कौन सा। एक तरफ आपके राज्य दिए गए हैं, एक तरफ आपकी सहयोगी जो आपकी यहाँ पे परियोजना है वो दी गई है। तो भाखड़ा नंगल बता रखी है पंजाब हरियाणा राजस्थान की, चंबल बता रखी है मध्य प्रदेश राजस्थान की, व्यास बता रखी है पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश की, माही बता रखी है गुजरात राजस्थान की। तो असुमिलित कौन सा हो जाएगा इसमें, असुमिलित सी हो जाएगा इसमें, सी सी सी। व्यास परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश की बता रखी है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, हाँ ये देखो भाई, व्यास परियोजना पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और व्यास परियोजना यहाँ पे देखिए, अच्छा ये बोला है, क्या बोला है, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद देखो यहाँ पे व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की नहीं है भाई, ठीक है। राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में पहचानिए। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, अनूपगढ़, पुगलगढ़, बिसलपुर और चारणवाला। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, स्टार लगा लो भाई, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो ये आपकी किस में हो जाएगी, ये आपकी डूंगरपुर केंद्र हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में किया जा रहा है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ये हो जाएगा 50। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है। तो ये आपकी किन में हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 12 झालावाड़ केंद्र। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि भूजल तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है, बताओ भाई। चिंताजनक स्थिति जैसलमेर, बीकानेर, पाली, चूरू, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जयपुर। तो चिंताजनक स्थिति आपको पता है किन की है, नागौर जयपुर की है भाई, नागौर जयपुर की, ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है। तो कितने भाग में कर चुकी है ये आपकी हो जाएगी गुरुजी 16 लाख हेक्टेयर में। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना है किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। हाँ ये आपकी किस जिले में है गुरुजी, सवाई माधोपुर के अंदर है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपके हो जाएंगे हनुमानगढ़, चूरू। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में, ये तो बता दिया है, उसके बाद देखो, हाँ निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान पंजाब व हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इन सभी की संयुक्त परियोजना आपको पता है कौन सी है, व्यास परियोजना। व्यास परियोजना किन की संयुक्त है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की। अगला प्रश्न देखो,
उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या फिर तेरह ताली? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, कालबेलिया। एक सेकेंड, कौन सा नृत्य किया गया? कालबेलिया किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर के अंदर हो जाएगा भाई, भरतपुर के अंदर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो जाएगा? सवाई माधोपुर के अंदर हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर। ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य आपका कहाँ पे हो जाएगा? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है। और गजनेर अभ्यारण्य आपका कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर के अंदर। ताल छापर आपका अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? चूरू के अंदर। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपके अभ्यारण्य है ना, वो 4-5 है, इन सभी को याद रखना है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे उड़न गिरेडी के लिए सीता माता प्रतापगढ़ वाला हो जाएगा, काली हिरण के लिए ताल छापर चूरू वाला हो जाएगा, और आपका यहाँ पे जो बाग वगैरह है उसके लिए आपका कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा। गोडाउन के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि जयसमंद झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील और एशिया में सबसे पहली मानी जाती है। ये राजस्थान के किस जिले में है? जयसमंद झील बताओ भाई। जयसमंद, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर? तो जयसमंद आपकी हो जाएगी उदयपुर के अंदर। ठीक है। हाँ, और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? ये देखो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कोई भी एग्जाम देख लो आप। सेकंड ग्रेड में आ गया 2 बार, तो किस में आ गया गुरुजी? सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा में। तो आपका यहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है। तो वन की आशा नाम दिख रहा है तो सीधा कौन सा हो जाएगा? बनास करके आ जाना भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करे? राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है या फिर रखा गया है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर? द गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? अरे गुरुजी, जैसलमेर को कहते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। ठीक है। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है। और व्हाइट सिटी किसे कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, अलवर, जैसलमेर, जयपुर? 84 खंभों की कहाँ पे हो जाएगी? बूंदी के अंदर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे? राजस्थान राज्य गठन दिवस है। राजस्थान राज्य गठन दिवस, देखो राजस्थान राज्य गठन दिवस हमें पूछा है, तो गठन दिवस तो आपको पता है 1 नवंबर है। क्या है? 1 नवंबर है। अगर आपको इसलिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तब आप क्या बताओगे? 30 मार्च को। गठन दिवस पूछे 1 नवंबर बताना, और वैसे राजस्थान राज्य दिवस पूछे तो 30 मार्च बताना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? राजस्थान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? टाइगर रिजर्व की संख्या बतानी है कितनी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 है। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि मुगल साम्राज्य किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया? मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य आपको बताने किस वर्ष किया गया था? 43, 18, 28, 19? हाँ, 1818 में किया गया था भाई, ध्यान रखना। ऑप्शन भी आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में बताओ भाई। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर पश्चिम बंगाल है? उत्तर दिशा में बताना है कौन सा है। जैसे आपको पता है उत्तर दिशा किस हिसाब से होती है, जैसे ये आपकी हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी उत्तर हो गई, यहाँ पे आपकी दक्षिण हो गई, यहाँ पे आपकी पूर्व हो गई, यहाँ पे आपकी पश्चिम हो गई। ठीक है, यह इस हिसाब से होती है। अभी मैं क्या बताने, उत्तर की दिशा में बताना है कौन सा जिला स्थित है। तो उत्तर की दिशा में हमारा कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा भाई, पंजाब। हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है? राजस्थान का पशु बताना है कौन सा है? चिंकारा है, बाघ है, कैमल है, हाथी है? तो राजस्थान का पशु कौन सा हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा भाई, चिंकारा। शुभंकर शायद हनुमानगढ़ गए ना,
सॉरी, गंगानगर का जिले का शुभंकर शायद चिंकारा है, मेरे कंफ्यूज है। आप कमेंट करके बताना कि गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा ही है क्या। और चिंकारा को दर्जा का मिला 1981 में, ठीक है। राज्य पशु का दर्जा का मिला 1981 के अंदर। गोडाउन को कब मिला, गोडाउन जैसलमेर का है ना शुभंकर, गोडाउन को कब मिला 81 के अंदर मिला, ठीक है। और गोडाउन कहाँ पे पाई जाती है, मरु उद्यान के अंदर पाई जाती है। अगर आपको पूछ ले खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है, ठीक है। खेजड़ी को कब मिला 83 के अंदर मिला। ये आपके जो प्रतीक चिन्ह है ना उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको पूछ ले रोहिड़ा, रोहिड़ा कब मिला 83 के अंदर मिला, ठीक है। और पुष्प है रोहिड़ा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, हाँ राजस्थान का पशु है, ये आपका हो जाएगा चिंकारा। और राज्य पशु पूछे, अगर राज्य पालतू पशु पूछे आपको, पालतू पशु, पालतू पशु, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा गुरुजी ऊंट। ऊंट को कब मिला 2014 के अंदर मिला। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये बताओ भी, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, कोटा, कहां पर स्थित है हमें ये बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पे हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि कौन सा जिला केंद्रीय, कौन से जिले में, ऐसा आपका प्रश्न क्या है कि कौन से जिले में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है, बारां, जोधपुर, टोंक, झुंझुनू। तो ये आपको पता है कहाँ पे केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र आ जाए ना, वो तो आपका जोधपुर केंद्र है। अगर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आ जाए ना तो आपका बीकानेर होगा। अनुसंधान केंद्र पूछे तो बीकानेर बता देना, और प्रजनन केंद्र पूछे तो जोधपुर बता देना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष, ये मैंने बताया ना आपको, राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा। दर्जा कब मिला 1983 के अंदर मिला। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। ये देखो आपको बजट आ गया है तो आप क्या करके आओगे, आप या तो 34 करके आओगे या 35 करके आओगे। आप सोचोगे कि चूरू के हटकर सुजानगढ़ बन गया, अजमेर से हटकर ब्यावर बन गया, जयपुर से हटकर कोटपुतली बन गया, लेकिन फिलहाल आपकी एक भी जिला नहीं बना है, ठीक है। अभी आपको 33 ही करके आनी है, घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई नया जिला बनेगा तो हम आपको बता देंगे। अगला प्रश्न देखो, हाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करे कि महाराणा प्रताप घोड़ा चित्र कब्र है वो कहाँ पर स्थित है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसकी जो चित्र कब्र है वो कहाँ पर है, उदयपुर, राजसमंद, गंगानगर या फिर भरतपुर। तो ये आपकी कब्र कहाँ पे हो जाएगी, ये कब्र हो जाएगी गुरुजी राजसमंद के अंदर। और मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन बताता हूँ कि जो आपको पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी के जो युद्ध का प्रसिद्ध मैदान है, ठीक है, वो किस जिले में है। हल्दी घाटी के युद्ध का प्रसिद्ध मैदान, ये ऐसा सेकंड ग्रेड में पूछा था। तो ये आपका, आप उदयपुर करके आओगे, लेकिन ये मैदान है ये राजसमंद के अंदर है, ठीक है, राजसमंद के अंदर है हल्दी घाटी के युद्ध का प्रसिद्ध मैदान, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, मकराना शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बताओ भाई। मकराना सूट उत्पादन के लिए, कच्चा तेल के लिए, संगमरमर के लिए, खाद्य तेल के लिए। मकराना, मकराना क्या पर है ये पहले आपको पता होना चाहिए। मकराना कौन से जिले में है, नागौर के अंदर है, ध्यान रखना। और किसके लिए प्रसिद्ध है मकराना, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, सफेद संगमरमर, ठीक है। हाँ व्हाइट संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए, और नागौर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि फाई सागर किस स्थान पर स्थित है, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। फाई सागर बताना है किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये अजमेर में हो जाएगा ना, हाँ अजमेर के अंदर हो जाएगा गुरुजी, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च, 24 सितंबर, 12 अगस्त, 1 दिसंबर। राजस्थान दिवस बताना है कब मनाया जाता है। अरे मैंने बताया था ना कि कंफ्यूज मत हो जाना, राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपका 30 मार्च को, ठीक है। और गठन दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे आप बताओ क्लास कैसी लगी, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए वो बताइए मुझे, क्लास कैसी लगी वो बताइए। लगभग 40-45 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो बताइए कमेंट करके क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन सही हुए, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई।
ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और मैंने बता दिया कि सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी क्लासें मिलेगी, करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, साइकोलॉजी की मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी। तो सब्सक्राइब आपको है ना 100 में से 100% करना है, ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।